आसमां स्टूडेंट्स क्लास 6 कंप्यूटर स्टार्ट करने लगे हैं हम चैप्टर 2। इसका टॉपिक है हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? सीपीयू के बारे में आप सबने सुना होगा, ठीक है? आपने सीपीयू का वर्ड तो सबने बहुत सुना होगा। सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल, पी स्टैंड फॉर प्रोसेसिंग, यू स्टैंड्स फॉर यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये एक बेसिक चीज़ होती है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में, मतलब कोई भी कंप्यूटर सिस्टम है उसमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये जो मेन 4 डिवाइसेस हैं ये आपको सामने नज़र आ रही होती हैं, ठीक है? सीपीयू जो है ये बेस है, अगर सीपीयू ना हो तो माउस और कीबोर्ड और मॉनिटर जो है ये किसी काम के भी नहीं है, ठीक है? तो ये कोर होती है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास लिखा है द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द कोर ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 मेजर कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज़ मेमोरी यूनिट, सेकंड इज़ कंट्रोल यूनिट एंड थर्ड इज़ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसके 3 जो है ये पार्ट्स हैं, पार्ट्स इन कैटेगरी समझ लें इनको। 3 तरह के जो है इसमें पार्ट्स बने हुए होते हैं, जैसे कि यहाँ आपको डायग्राम में दिखाया गया एएलयू, सीयू और मेमोरी यूनिट, ठीक है? ये 3 इसके यूनिट हैं जो इसको काम करने में हेल्प करते हैं। All these 3 units are elements of CPU and together help in working and processing of data। ये क्या करते हैं? यही जो है कंप्यूटर को काम करने में और डेटा प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, और यही जो है कंप्यूटर का ब्रेन भी है। फर्स्ट हमारे पास जो मेमोरी यूनिट है उसको देख लेते हैं। मेमोरी यूनिट इज बेसिकली अ डिवाइस दैट हैज़ द कैपेसिटी टू स्टोर इंफॉर्मेशन। मेमोरी यूनिट क्या है? ये एक डिवाइस लगी होती है जो क्या करती है, ये जो है किसी भी कंप्यूटर को कैपेसिटी देती है कि वो जगह देती है कि वो डेटा स्टोर कर सके। मेमोरी रेफर्स द अमाउंट ऑफ डेटा दैट द मेमोरी कैन होल्ड, ठीक है? मेमोरी यूनिट जो है वो क्या करता है, ये बताता है कि इसमें कितनी मेमोरी जो है वो यूज हो सकती है। वी मेजर द स्टोरेज कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। हम जो है बाइट्स के यूनिट के साथ जो है हम मेमोरी स्टोरेज को जो है मेजर करते हैं। There are two basic types of computer memory which are primary memory and secondary memory। मेमोरी की 2 टाइप्स हैं आपके पास, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी का मतलब जो कंप्यूटर के साथ ज़रूरी होती है, एंड सेकंड इज़ सेकेंडरी मेमोरी। ये सेकंड टाइप ऑफ मेमोरी होती है जो हम अपनी ज़रूरत के तहत कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं। यूनिट्स ऑफ मेमोरी देख लें। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी इज एक्सप्रेस्ड इन वेरियस यूनिट्स ऑफ मेमोरी। बिट रिप्रेजेंट 0 and 1 इन मेमोरी विच इज बेसिक यूनिट। दीज आर गिवन इन टेबल। आगे आपको एक टेबल दी हुई है, उसमें आपको ये सारे यूनिट्स जो हैं वो बताए गए हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी। ये मेन मेमोरी होती है। इट इज रेफर्ड एज इंटरनल मेमोरी। ये वो मेमोरी जो सीपीयू के अंदर पहले से लगाई जाती है, ठीक है? तो इसलिए हम इसे इंटरनल मेमोरी का नाम भी देते हैं। प्रोसेसर डायरेक्टली एक्सेस द प्राइमरी मेमोरी यूजिंग डेटा बस, ठीक है? और ये प्रोसेसर क्या होता है, इसके साथ कनेक्ट होता है डेटा बस के साथ, ठीक है? डेटा बस जो है सीपीयू के अंदर जितने भी वायर्स होते हैं उन्हें हम बस का नाम देते हैं। तो जो मेमोरी और प्रोसेसर को आपस में कनेक्ट करती है उसे हम डेटा बस का नाम देते हैं। प्राइमरी मेमोरी अलाउज द प्रोसेसर टू access programs and data stored in memory location. It has limited capacity and it is expensive. For example, primary memory are RAM and ROM। हमारे पास ये 2 तरह की प्राइमरी मेमोरीज हैं। एक को हम रैम का नाम देते हैं, एक को हम रोम का नाम देते हैं। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है? इट इज आल्सो रेफर एज शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है? नेक्स्ट हम करेंगे रैम इज आल्सो कॉल्ड volatile memory because data in RAM is vanished when power is lost, ठीक है? जब लाइट चली जाती है तो रैम में मौजूद डेटा जो है वो खत्म हो जाता है। रैम stores the currently processed data from the CPU and send them to the other units। नेक्स्ट हमारे पास रोम है। रोम और रैम जो है ये जो है प्राइमरी मेमोरीज है, ठीक है? ये पहले से सीपीयू के अंदर मौजूद होती हैं। रैम जो है ये टेम्परेरी होती है, शॉर्ट टर्म होती है, मतलब जितनी देर हम काम कर रहे हैं तब तक तो रैम यूज हो रही होगी, जब हम काम करना खत्म करेंगे तो वो वहां से खत्म हो जाएगा डेटा। रोम देखिए, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इट इज अ लॉन्ग टर्म इंटरनल मेमोरी। रोम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी बिकॉज डेटा स्टोर्ड इन रोम डेटा स्टोर्ड इन रोम रिटेन्स इवन इफ पावर इज लॉस्ट। रोम जो है ये परमानेंट मेमोरी होती है, इसमें सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है, ठीक है? और ये नॉन वोलेटाइल है, मतलब अगर लाइट चली भी जाए तो यहाँ से डेटा कहीं भी खत्म नहीं होता। लाइक रैम, सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस रोम। ये यहाँ तक ही आप कर लें, इट्स इनफ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमारे पास यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स है हमारे पास। फर्स्ट होता है हमारे पास सिंबल है 1 बिट, 4 बिट्स, 8 बिट्स, ये सारे आपको लिखे हैं। फुल फॉर्म देखें, 1 बिट को हम क्या पढ़ते हैं? बाइनरी डिजिट। बिट्स फुल फॉर्म हम इसको निबल भी कहते हैं।
8 बिट्स को हम बाइट कहते हैं, 1024 बाइट जो है वो किलो बाइट होते हैं, ठीक है। और ये सामने ये सारा आपको डिटेल्स मजीद लिखी हुई है, आप इसको याद रखिएगा, इसमें से काफ़ी सारे एमसीक्यूज आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का देखिए, व्हेन नीडेड सम डिवाइसेस टू स्टोर द डेटा परमानेंटली इन कंप्यूटर, सो वी यूज सम एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस फॉर दिस पर्पस व्हिच वी नेम एज सेकेंडरी स्टोरेज। अब देखिए, हमने पढ़ा कि प्राइमरी मेमोरी में जो है वो रैम और रोम होते हैं। रोम में हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें कुछ एडिट या कुछ स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन जो रैम है उसमें थोड़ी देर के लिए तो डेटा स्टोर होता है, परमानेंट वो स्टोर नहीं होता। तो परमानेंट स्टोर करने के लिए हमें सेकेंडरी स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो सेकेंडरी स्टोरेज हमें क्या है, एक्सटर्नल सीपीयू के साथ कनेक्ट करनी पड़ती है। As we have read that primary memory is expensive as well as limited, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, लिमिटेड भी होती है और क्या होती है, ये बहुत एक्सपेंसिव भी होती है। वी नीड चीपर एंड परमानेंट मेमोरी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली। हमें जो है ज़रूरत होती है कि हम थोड़ी सस्ती और ज़्यादा डेटा स्टोर करने वाली जो मेमोरी लगाएं। सच मेमोरी कार्ड सेकेंडरी मेमोरी, इस तरह की मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी, और इसी को हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी, इसको रहने दें आप। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल। नेक्स्ट हमने यहाँ से करने हैं, इट इज़ नॉन वोलेटाइल, देयरफॉर डेटा स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी रिटेन्स इफ power is lost. Commonly used examples of secondary storage are hard disk, SSD and USB drives. ठीक है, ये मेमोरी का एक हायरार्की बनी हुई है। मेमोरी है, इसकी 2 टाइप्स है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की 2 टाइप्स है, रैम और रोम। सेकेंडरी मेमोरी की मजीद टाइप्स है हमारे पास, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, एसएसडी। तो हार्ड डिस्क देखें, ये एक हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। हार्ड डिस्क ये जो है सीपीयू के साथ अटैच की जाती है, इसमें जो हमारा डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। हार्ड डिस्क ड्राइव इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यूज्ड टू स्टोर डेटा परमानेंटली। इट इज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस व्हिच मींस इट विल रिटेन डेटा व्हेन कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। कंप्यूटर जब बंद भी हो जाए तो भी इसके अंदर जो है डेटा स्टोर रहता है। इट इज आल्सो नोन एज हार्ड ड्राइव, इसको हम हार्ड ड्राइव का नाम भी देते हैं। इस नेक्स्ट आपने करना है जी, आपने टिपिकली हार्ड डिस्क ड्राइव कैपेसिटीज आर मेजर्ड इन टेराबाइट टीबी, ठीक है। ये ज्यादातर टेराबाइट में होती हैं। एप्लीकेशंस ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव देखें, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टीवी एंड सैटेलाइट रिकॉर्डर्स, सर्वर, मेन फ्रेम्स वगैरह में जो है ये हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो यूज होती हैं। एडवांटेज देखें जी, लार्ज कैपेसिटी होती है इसकी, फास्टर देन ऑप्टिकल डिस्क लाइक डीवीडीज, और प्रिसिस्टेंट स्टोरेज है, इजिली रिप्लेस्ड एंड अपग्रेडेड है। ये इसके एडवांटेज है हमारे पास। डिसएडवांटेज में देखिएगा, डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव, रिलीज ऑन मूविंग पार्ट, ठीक है। डिस्क surface can be damaged, heavy, power consumption, noisy, slower read and write speed than RAM. नेक्स्ट देखिए, हमारे पास है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव्स आर नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। जितने भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनके साथ आपने ये साथ लगाना है कि ये क्या है, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइसेस हैं। कैपेबल ऑफ होल्डिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, इट इज न्यू जनरेशन ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। SSD uses flash based memory which is much faster than traditional hard disk. ये क्या होती है, ये छोटी सी होती है USB की तरह, और ये हार्ड डिस्क की तरह भारी नहीं होती, लाइट सी होती हैं। SSD is connected to computer using standard IDE और SATA connections. इनके जरिए हम इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ SSD देखें, स्मार्टफोन्स, टैबलेट कंप्यूटर, लेटेस्ट लैपटॉप्स, टू ड्राइव डेस्कटॉप सॉल्यूशंस और HD वीडियो कैमराज में जो है ये SSD की मेमोरीज जो है वो यूज होती हैं। एडवांटेज देखें, हाई स्पीड है ये, मोर ड्यूरेबल है, मोर कम्पैक्ट है, लेस नॉइजी, लो पावर कंजप्शन, ये इसके एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज में देखें, एक्सपेंसिव है, लेस स्टोरेज स्पेस है देन HDD, इसकी जो है स्टोरेज स्पेस काफ़ी कम होती है, लिमिटेड लाइफ स्पैन है, डाटा रिकवरी इज नियर टू इम्पॉसिबल, इसमें डाटा जो डिलीट हो जाए वो रिकवर करना बहुत मुश्किल है। USB फ्लैश मेमोरी देखें, USB इज आल्सो नोन एज नॉन वोलेटाइल सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। इट इज प्लग एंड प्ले डिवाइस व्हिच मींस we don't need drivers to run USB. Its storage capacity is up to 1 terabyte, ठीक है। इसके लिए आपको कोई स्पेशल ड्राइवर्स की जरूरत नहीं होती, ये इसको बस लगाएं और ये चलना स्टार्ट हो जाती है आपके कंप्यूटर में। एप्लीकेशंस ऑफ फ्लैश मेमोरी देखें, USB मेमोरी स्टिक है, सेविंग ट्रांसफरिंग डॉक्यूमेंट्स, ये एक स्टिक की तरह होती है और आप इसमें जो है सेव कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को। मेमोरी कार्ड्स इन डिजिटल कैमराज,
मेमोरी कार्ड्स भी इसमें जो है यूज़ होते हैं। मेमोरी कार्ड्स की जगह भी यूएसबी जो है यूज़ होती है। एडवांटेज देखिए, कॉस्ट इफेक्टिव, हाई स्पीड, सूटेबल साइज़ है, लेस नॉइज़ है और प्लग एंड प्ले इसका सबसे मेन एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ऑफ यूएसबी में देखिए, सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग मालवेयर, लिमिटेड लाइफ स्पैन, सिक्योरिटी थ्रेट्स, रिस्क ऑफ लॉसिंग। इसमें जो है आपको इसके डिसएडवांटेज भी बहुत हैं। छोटी सी चीज़ है, गुम भी हो जाए, ठीक है, तो मिलती नहीं है। और इसमें जो है वायरस एक जगह से दूसरी जगह जो है आराम से चले जाते हैं और जो है सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं इसके। यहाँ तक हमारे जो है मेमोरी का टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट हम सीयू कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।